कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस में अरेनियस एसिड एंड बेसिस के बाद नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स करता हूं पहले, यह है अपना प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। तो इसने क्या कहा है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा है कि एसिड ऐसा कंपाउंड होगा जो H प्लस देता है और बेस ऐसे कंपाउंड होगा जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? पढ़ता हूं, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू लूज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, दैट इज एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर and a base is the substance which has tendency to accept a proton, that is it is a proton acceptor। तो अपने पास एसिड्स क्या होंगे, एसिड्स प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, बेसेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है अपना H प्लस या प्रोटॉन डोनर है, और बेस क्या है, दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर जो एसिड आए थे वो सब H प्लस डोनेट ही कर रहे थे। जैसे HCl है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स अस H3O प्लस एंड Cl माइनस। HCl यहाँ पे क्या कर रहा है, H प्लस को डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? HCl H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, डोनर होगा, तो ये हो जाएगा एसिड। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड है, H2O क्या कर रहा है यहाँ पे, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस होगा। इसके जो फॉर्म हो रहे हैं, बेस से जो फॉर्म होता है, बेस ने अगर H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये जो फॉर्म होता है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, एंड एसिड से जो ये फॉर्म होता है इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H3O प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O एंड Cl माइनस क्या है, Cl माइनस इज जो एसिड होगा उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। तो तुम्हें क्या करना है, अगर मुझे किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, 5-6 बार क्वेश्चन ये आया है कि विच ऑफ मतलब कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करो या कॉन्जुगेट बेस फाइंड करो, तो बहुत इजी है। कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने के लिए क्या करना है, कोई भी अपना मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या करोगे तुम, H प्लस ऐड करोगे। ठीक है, और अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है किसी का भी, जैसे HCl का फॉर्म करना है, तो उसमें से H प्लस रिमूव कर दो। ठीक है, द एसिड, या फिर और भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, NH3 लेता हूँ, प्लस मैं करता हूँ H2O, गिव्स NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CA और कॉन्जुगेट बेस को लिखता हूँ CB। ठीक है, यहाँ पे अभी कौन सा एसिड है कौन सा बेस है वो बताओ, NH3 और H2O में एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? NH3 क्या होगा, बेस होगा, जो H प्लस डोनेट करता है वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस। NH3 ने यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये अपना हो गया बेस, और वाटर यहाँ पे क्या है, एसिड है। ठीक है, बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो बेस का क्या बना ये,
कॉन्जुगेट एसिड बना। अभी ये H+ डोनेट कर सकता है, जैसे इधर ये H3O प्लस हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और इसने अभी क्या किया है, H+ डोनेट किया है, तो ये अपना एसिड है। H+ डोनेट करने के बाद इसका ये क्या फॉर्म हुआ, OH-, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NH4+ इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, ये अपना कॉन्जुगेट एसिड बना, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। एंड नेक्स्ट OH- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। OH- क्या है, H2O का कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस, एसिड और बेस के जो पेयर्स है उसमें किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होता है, ठीक है। The acid and conjugate base which differ by a proton forms a conjugate pair। इनको conjugate pair भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो HCl है NCl- है, तो ये क्या है, conjugate acid base pair। नेक्स्ट H3O+ एंड H2O क्या है, conjugate acid base pair। उसमें भी कॉन्जुगेट एसिड अगर फॉर्म करना है तो H+ ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस अगर फॉर्म करना है तो H+ रिमूव कर दो, ठीक है। HCl and Cl- ions form conjugate pairs। Cl- is the conjugate base of HCl and HCl is the conjugate acid of Cl-। कह सकता हूं मैं ऐसे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। Acids and bases may be molecules or ions, but at least one of the member of conjugate pair should be an ion। इसमें से कम एक तो आयन होगा ही, होगा या नहीं होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ऐसे हो सकता है क्या कि दोनों न्यूट्रल आए, हो सकता है किसी केस में, सोच के बताओ। हो ही नहीं सकता, जब H+ का डिफरेंस है उनमें, H+ मतलब एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो उसका किसी ना किसी पे तो चार्ज होगा ही, ठीक है। तो मैं HCl के केस में ये कह सकता हूँ, HCl इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cl-, या फिर Cl- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। क्लियर है। नेक्स्ट अमोनिया और अमोनियम के लिए देखते हैं। अमोनियम इज NH4+ is conjugate acid of ammonia and ammonia is conjugate base of NH4+। कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना है, इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें बस एक H+ ज़्यादा रहेगा। इसका ये कॉन्जुगेट बेस है NH3, मतलब उसमें एक H+ कम रहेगा। क्लियर है ये। दोनों में से दोनों कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, मिनिमम एक आयन तो होगा ही होगा, या दोनों भी आयंस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं HSO4- लेता हूं, HSO4- in presence of H2O gives SO4 2- and H3O+। ये एज अ क्या बिहेव हो रहा है, यहाँ पे H+ दिया इसने, तो ये अपना है एसिड, ये हो जाएगा बेस। एसिड जब H+ दे देता है तो ये क्या बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, और बेस जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट HSO4- इज, देखो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी तुम देख सकते हो। जैसे इसको अगर मैं एसिड कहूं, अभी ये क्या कर रहा है, H+ दे रहा है, इधर से इधर रिएक्शन को देखो,
H3O प्लस है, SO4 माइनस 2 है। इधर से इधर रिएक्शन को अगर देखते हो तो क्या हो रहा है, ये H प्लस दे रहा है और ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। जो H प्लस दे रहा है वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका कॉन्जुगेट एसिड है, यहाँ पे जो बेस था जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया उसका ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। नेक्स्ट ये H प्लस इधर एक्सेप्ट कर सकता है तो ये क्या है, बेस। किसका बेस है ये, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस। तो इधर मैं इधर से इधर अगर रिएक्शन लिखूँ, इसको अगर मैं एसिड लिखूँ, इसको अगर मैं लिखूँ एसिड, इसको अगर मैं लिखूँ बेस, तो इस एसिड का ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और इस बेस का ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर है, कहीं से कहीं भी लिखा हो सकता है, तो सिंपल रूल भी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, HSO4 माइनस इज conjugate acid of SO4 2 minus, and SO4 2 minus is conjugate base of HSO4 minus। देखो इधर मैं क्या करता हूँ, एक तो लेता हूँ इनिशियली एसिड, फिर लेता हूँ बेस। एसिड से बेस क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो इधर एक लेता हूं मैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। जैसे एसिड में लेता हूं HCl, बेस में लेता हूं वाटर। एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, तो क्या बनेगा इसका, ये क्या करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा H प्लस को, तो इधर आ जाएगा ये H3O प्लस। इस बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड आएगा और एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस आएगा, तो इधर ये क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। क्लियर है अभी। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, HCl करता हूं, इधर कर देता हूं अमोनिया और भी इजी NH3, तो इधर क्या बनेगा, अभी बेस एक्सेप्ट करेगा H प्लस को और बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, और HCl ने H प्लस डोनेट किया है तो ये एसिड का बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एसिड लेता हूँ H2O और बेस लेता हूँ NH3। बेस क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो उसका बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, एंड वाटर का भी, वाटर ने क्या किया है, H प्लस डोनेट किया है, तो इस एसिड का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस OH माइनस। क्लियर है। या फिर अगर मैं एसिड लूँ H2SO4 और इधर लेता हूँ मैं वाटर ही ले लेता हूँ, ठीक है, H2O, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो इधर आएगा ये H3O प्लस, बेस में H प्लस ऐड करोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HSO4 माइनस होगा। क्लियर है। तो अगर तुम्हें किसी भी बेस का, ये अपने बेसिस है, कॉन्जुगेट एसिड अगर फॉर्म करना है तो उसमें क्या करना है, H प्लस ऐड करना है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ भी है, कोई भी A है या कुछ भी है, उसका अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है, कॉन्जुगेट एसिड अगर फॉर्म करना है तो उसमें ऐड करना है तुम्हें H प्लस, और किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस अगर फॉर्म करना है तो तुम्हें क्या करना है, रिमूव H प्लस। H प्लस रिमूव करोगे तो बेस फॉर्म हो जाएगा, H प्लस ऐड कर दोगे उसमें तो एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। इधर के डायरेक्शन में अगर देखोगे तो अब ये देखो, ये एसिड्स है और ये अपने बेसिस है। एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी Cl माइनस ने H प्लस एक्सेप्ट किया,
ये अपना बेस है, तो Cl माइनस का ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये H3O प्लस एसिड है, इसने H प्लस डोनेट किया तो इसका ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, H3O प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पे जो Cl माइनस आ रहा है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर रिएक्शन हो रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है। ये जो बेस फॉर्म हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस, Cl माइनस अभी इजीली H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस आता है वो हमेशा वीक बेस आता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना वीकर उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये अपन ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं करूँ वीक एसिड करता हूँ, जैसे अगर मैं करूँ HCOOH, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ H2O के साथ तो इसमें ऐसे इक्विलिब्रियम आएगा। HCOH H प्लस डोनेट कर रहा है तो इधर बनेगा H3O प्लस और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, HCO माइनस। तो अभी ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा H प्लस डोनेट करने की नहीं है, इसका मतलब ये है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा H प्लस एक्सेप्ट करने की है, इसलिए ये कम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस आता है कॉन्जुगेट बेस वो वीक होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। conjugate acid base pair differ by only one proton। conjugate acid और बेस के पेयर में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा वो एसिड होगा, जिसमें H प्लस कम होगा वो उसी का बेस होगा। ठीक है, एक H प्लस का बस डिफरेंस है उसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल हैव वीक conjugate बेस एंड वाइस वर्सा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव वीक conjugate एसिड। ठीक है, reaction will always proceed from strong acid to weak acid or from strong base to weak base। ये ऑलरेडी अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं कुछ सब्सटेंस, कुछ जो सब्सटेंस है वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों वे में बिहेव करते हैं। जैसे इधर कोई दिख रहा है क्या ऐसे सब्सटेंस, H2O देखो इधर एज अ बेस, HCl के साथ ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है और अमोनिया के साथ ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है। तो H2O क्या है अपना एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं इसी को, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। Substance which can act as acid as well as base are known as amphoteric substances or amphiprotic substances। एकदम सिंपली अगर समझना है तो कोई भी अगर एसिड है HA, ये ब्रेक होता है टू गिव H प्लस एंड A माइनस, तो ये एसिड का ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने के लिए H प्लस रिमूव कर देना है। ठीक है, और अगर कोई बेस है, जैसे बेस कोई भी हो सकता है, NH3 ये बेस करता हूँ, इसमें मैं एसिड के साथ रिएक्शन करता हूँ, ये अपना बेस है, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो जो फॉर्म हो रहा है NH4 प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। सिंपली क्या करना है तुम्हें, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने के लिए H प्लस रिमूव करना है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करने के लिए
H प्लस ऐड करना है। सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस इनके मुझे फाइंड करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्या आएगा कॉन्जुगेट बेस, OH माइनस एक H प्लस रिमूव कर दो, OH माइनस, इसका क्या आएगा कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस, इसका क्या आएगा NO3 माइनस, इसका आ जाएगा एक H प्लस रिमूव करूंगा तो HPO4 माइनस 2, इसका क्या होगा अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस, क्या होगा अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा NH2 माइनस होगा, अमाइड आयन होगा, ठीक है, इसका आ जाएगा SO4 माइनस 2, और वाटर का कॉन्जुगेट बेस, अच्छा पहले दिया है क्या, OH माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने हैं, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा H3O प्लस, अमोनिया का होगा NH4 प्लस, नेक्स्ट फॉस्फेट आयन का होगा HPO4 माइनस 2, H प्लस ऐड करना पड़ेगा कॉन्जुगेट एसिड के लिए, इसका क्या होगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का H3PO4 होगा, और फॉर्मिक एसिड का होगा या नहीं होगा, क्या फॉर्मिक एसिड H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, फॉर्मिक एसिड भी H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है अगर मैं इसकी रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड से करूँ, जैसे अगर मेरे पास है HCl प्लस HCOOH, तो इस केस में क्या हो सकता है, ये H है, C डबल बॉन्ड O है, इधर OH है, तो ये एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो इधर आ जाएगा H2 प्लस, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, साथ में आएगा Cl माइनस, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसमें बस एक H प्लस ऐड कर दो HCOOH2 प्लस, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्जुगेट एसिड के लिए सिंपली क्या करना है, एक H प्लस ऐड कर देना है, कॉन्जुगेट बेस के लिए सिंपली एक H प्लस रिमूव करना है। कुछ आयंस जो है वो एम्फीप्रोटिक नेचर के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है HCO3 माइनस आयन, ये जैसे अगर मैं वाटर के साथ इसका H प्लस रिमूव भी कर सकता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, रिमूव अगर करूँ तो H3O प्लस बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा CO3 2 माइनस, और अभी इसने H प्लस डोनेट किया है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, देखो HCO3 माइनस करता हूँ प्लस H2 करता हूँ, और अभी ये H प्लस एक्सेप्ट अगर करेगा तो क्या बन जाएगा H2CO3 प्लस OH माइनस। तो इस टाइप के जो आयंस आते हैं, जैसे कार्बनिक एसिड कैसे कैसे डिसोसिएट होगा, कार्बनिक एसिड H2CO3 है, ये डिसोसिएट होगा और बनेगा HCO3 माइनस और एक H प्लस। नेक्स्ट ये फर्दर डिसोसिएट होगा और क्या बन जाएगा CO3 2 माइनस और एक H प्लस। तो इस टाइप के जो आयन आते हैं जो ऐसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं है, वो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों के तरफ बिहेव कर सकते हैं, तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, इस टाइप के आयंस को मैं एम्फीप्रोटिक कह सकता हूँ। ठीक है, एम्फीप्रोटिक। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड के तो आएगा HPO4 2 माइनस आ जाएगा, ये हो सकता है, या फिर H2PO4 माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है। तो ये सब आयंस क्या होंगे, एम्फीप्रोटिक होंगे। ठीक है।